ठीक है, देखो निविड संकुलन क्या होता है इसको पहले समझिए। निविड संकुलन मतलब होता है क्लोज पैकिंग। ठीक है, क्लोज पैकिंग मतलब बंद। बंद जैसे शादी का लड्डू सजाया है कभी? सजाए हो? तो उस लड्डू का देखना कार्टून होता है, कार्टून में से लड्डू को रखते हैं, तो लड्डू रख के इतना लड्डू भर देते हैं कि लगता है क्या कि मतलब जितना पूरा दुनिया का हलवाई का लड्डू उतने ही कार्टून में आ जाए। ठीक है, भाभी खुश हो जाए पूरा लड्डू देख करके। हाँ ठीक है, जिसका नाम लड्डू होता है वो भी साथे में चला जाता है। एक क्रिस्टलीय ठोस के अंदर बहुत सारा अणु परमाणु आयन भर के पैक किया हुआ है। वैसे भी ठोस अवस्था को कहा ही जाता है कि क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर होता है। मतलब कोई भी ठोस तभी बन सकता है जब उसमें क्लोज मतलब पूरा टाइट करके अणुओं को भरा गया हो। ठीक है, तो क्रिस्टलीय ठोस के क्रिस्टलीय जालक के अणुओं की निविड मतलब हाँ क्लोज व्यवस्था को निविड संकुलन कहते हैं। इनकी निविड व्यवस्था मुख्यतः 3D होती है। इसको मुख्यतः अच्छा 3D होती है क्रिस्टलीय जालक की, लेकिन हम अभी सबके बारे में पढ़ेंगे। तो क्लोज पैकिंग 3 प्रकार का होता है, मतलब मिठाई को सजाने की व्यवस्था 3 प्रकार की है। ठीक है, पहला है तुम्हारा 1D निविड संकुलन। ठीक है, 1D निविड संकुलन। दूसरा है 2D निविड संकुलन और तीसरा है 3D निविड संकुलन। ठीक है, चलो हम तो अपना काम कर लिए। 1D निविड संकुलन, 2D निविड संकुलन, 3D निविड संकुलन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं 1D क्लोज पैकिंग। क्या बोलते हैं? हाँ 1D क्लोज पैकिंग। ठीक है, चलो 1D 2D और 3D 3 प्रकार का होता है। अब क्या होता है 1D 2D 3D इसको समझते हैं। ठीक है, अब देखो पहला है, समझते जाओ तुरंत समझ में आ जाए। पहला है 1D क्लोज पैकिंग। इंग्लिश में लिखे कोई दिक्कत? हाँ, इनमें अणुओं की व्यवस्था क्या होगा? 1D समझता है क्या होता है? कौन कौन समझता है 1D? क्या होता है बोलो? जो एक सीधा रेखा। हाँ बहुत बढ़िया, रवि के लिए ताली बजा दो एक बार। इनमें अणुओं की व्यवस्था एक विमा में होती है या दिशा में होती है। किसमें होती है? एक विमा या दिशा में होती है। ठीक है, मतलब इनमें सिर्फ लंबाई होता है। क्या होता है? लंबाई या ऊंचाई। कैसा होगा? ऐसा एक इस तरह से। तो लड्डू को किस रूप में रखा गया है? बस ऐसे करके सजा के छोड़ दिया गया। मतलब ऐसा कोई मानो ठोस में तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कोई व्यवस्था हो कि जिसमें अणुओं को क्या किया गया हो, एक ही रेखा में सजाया गया हो। तो यहां से यहां तक ये तुम्हारा क्या मान लेते हैं इसको? लंबाई। ठीक है, यहां से कोई दिक्कत? ये तुम्हारा हो गया 1D। क्या बोलते हैं इसको? 1D। डी का फुल फॉर्म क्या होता है? डायमेंशन, 1 डायमेंशन। पढ़ा होगा फिजिक्स में। इसको फुल फॉर्म में क्या बोलते हैं? 1 डायमेंशन, मतलब एक ही विमा या एक ही दिशा में। अब इसमें जो क्वेश्चन है जो हम लोग पढ़े थे कल क्या पढ़े थे? क्या हुआ? क्या झगड़ा कर रहा है? और बताए थे एक चीज, उपसंयोजन संख्या। क्या होता है उपसंयोजन संख्या? बोलते हैं ना कल, जबकि हम बोल दिए कि आज उसका जरूरत पड़ेगा, तो हम बोल दिए तो जरूरत पड़ेगा। हाँ, जब किसी केंद्रित परमाणु को किसी अन्य परमाणु की संख्या कितना उसको स्पर्श करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सहसंयोजन संख्या। ठीक है, इसका सहसंयोजन संख्या कितना होगा? इसका ये जो लड़का बैठा हुआ है 2। बहुत बढ़िया। उसी प्रकार से अगर हम इसमें पूछेंगे कि 1D की उपसंयोजन संख्या कितनी होगी, यहां देखो कितना होगा? इसमें किसी एक परमाणु का उपसंयोजन संख्या कितना होगा?
दो होगा, बहुत बढ़िया। अगर हम किसी भी एक परमाणु को केंद्र मान लेते हैं तो इसके दोनों तरफ कितना परमाणु टच कर रहा है? दो परमाणु स्पर्श कर रहा है। मतलब इसको अगर हम केंद्र मान लेते हैं तो एक परमाणु मेरा यहाँ स्पर्श कर रहा है, दूसरा यहाँ स्पर्श कर रहा है। तो इसमें इसका उप सहसंयोजन संख्या Cn का मान कितना हो जाएगा? 2। समझ में आया? ये है तुम्हारा 1D क्लोज पैकिंग। इसमें कोई दिक्कत? अब आता है 2D क्लोज पैकिंग पे। लिखने का टेंशन लेना, हम फोटो भी भेज देंगे, घरों में लिखेंगे। आज समझ लो, पहले समझ जाओगे। बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत मजेदार। इतना मजेदार बना दिए हैं ना इसको कि एनसीईआरटी पढ़ोगे या कोई बुक जिंदगी में नहीं समझ में आएगा, वो यही समझ में आएगा। वो 2D क्लोज पैकिंग में क्या करते हैं, इनमें कितनी विमाएं होंगी? हाँ, 2 विमाएं होती है। विमाएं या अक्ष या दिशा होती है, ठीक है। मतलब या तो इसमें लंबाई या चौड़ाई होगा, या चौड़ाई या ऊंचाई होगा, मतलब कोई भी 2 विमा होगा, ठीक है। लंबाई चौड़ाई या चौड़ाई ऊंचाई होगी। अभी बनता कैसे है इसको देखते हैं, निर्माण कैसे होता है इसका। लिखे, जब 1D विमा के, एकदम स्पष्ट लैंग्वेज है, सरल भाषा है, अपने से पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। जब 1D विमा के अणुओं के ऊपर एक, लैंग्वेज बनाना बड़ी मुश्किल है, एक 1D सतह रखी जाती है, तब 2D विमा के अणु का निर्माण होता है, जिसे 2D निविड़ संतुलन कहते हैं। बोलने के साथ साथ एक साथ लिख देते हैं। जब एक 1D विमा के अणु के ऊपर, अच्छा ये बताओ ये क्या है, ये पूरा का पूरा 1D है, पेन देंगे। अब इसको 2D बनाना, कैसे बनाएंगे? इसके ऊपर रख देंगे, 2D बन जाएगा। कैसे नहीं बन, हमारे ये तुमको चौड़ाई नहीं मिला? एक और पेन लो। इतना प्रैक्टिकली बता रहे हैं, मतलब हमको 2D बनाना है, कैसे बनाएंगे? 1D लेंगे, उसके ऊपर एक और 1D लगा देंगे, 1 + 1 = 2। समझ में आया 2D क्यों कहा जाता है? 1 विमा, एक और 1 विमा, दोनों मिलके क्या हो गया? 2D। फिर एक विमा, ये 3D नहीं हुआ, मतलब 2AD है अभी, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? ये हो गया इसका ऊंचाई, और ये हो गया इसका लंबाई, या इसका चौड़ाई बोल लो, ये हो गया लंबाई। बात समझ में आया? ठीक, तो हम लोगों को करना वही होगा। तो क्या हम लोग करेंगे, ये लेंगे 1D। अच्छा हाँ, 1D के ऊपर 2D रखने में लड्डू को सजाने का 2 विधि हो सकता है। तुम लोग बोलोगे कैसे सर? ठीक है, एक सिंपल तरीका से बता रहे हैं। ये ध्यान रखना कि हम अभी 3D नहीं बना रहे हैं, हम ऐसे करके लगा दिए, ठीक है। अब इसमें से कोई बोला, कौन बोलेगा? मैं बोलती कि इसके ऊपर सर रख दीजिए लड्डू को, तो रख दिए, ठीक है। यही तरीका हो सकता है। एक और तरीका देखते हैं। ये हम ले लिए लड्डू, अब कौन बोलेगा? सोनाली। सोनाली बोली कि सर ऐसे नहीं रखिए, बात समझना क्या समझाना चाह रहे, ऐसे नहीं रखिए। तो कैसे रखिए? ये दोनों के बीच में जो जगह खाली है ना, वहां पे रखिए। समझ में आया? बहुत प्रैक्टिकली चीज है। मतलब हम अणु को मान लो कि एक के ऊपर एक रखें, और यहाँ वाले यहाँ जो हम लोग एक लेयर बना रहे हैं, तो 2 अणु के जो बीच में जगह खाली है वहां रखें। क्या कोई दिक्कत? अगर हम इसको मान लेते हैं एक
और इसको मान लेते हैं हम बी, तो ये दोनों परमाणु का केंद्र क्या है, बराबर है ना। तो ये भी, इसको भी कह सकते हैं हम ए। तो ये हो गया ए टाइप का 2D संकुलन। और यहाँ पे इस दोनों का केंद्र बराबर है नहीं ना, इसको मान लेते हैं ए, इसका केंद्र है यहाँ पर, तो हम इसको कह सकते हैं बी, क्योंकि अलग है ना केंद्र इसका। केंद्र के ऊपर केंद्र रहा तो समान परमाणु हो गया, तो उसको बोल दिए ए। यहाँ पे ए के बगल में क्या है, बी, समान नहीं है, तो इसको कह दिए ए बी। तो ये हो गया ए बी टाइप। मतलब क्या हुआ कि 2D व्यवस्था में हम जो निबिड़ संकुलन करते हैं, अब वो भी दो प्रकार का है, एकदम सरल तरीके से बता रहे हैं, वो भी दो प्रकार का है। क्या क्या, एक है ए टाइप, एक है ए बी टाइप, ठीक है। तो इन दोनों व्यवस्था को हम लोग लिख देते हैं, दोनों व्यवस्था को हम लोग लिख देंगे। चलो, इनके दो प्रकार हुए, दो प्रकार के 2D निबिड़ संकुलन। कौन कौन, पहला ए टाइप, और दूसरा ए बी टाइप। समझ में आया? टाइम ना हुआ है, 10 मिनट है अभी, आराम से पढ़ते चलो। समझ में जहां आना बंद हो जाए माथा काम करना। लेकिन इस टॉपिक को अगर हम 2 घंटा में पढ़ा देंगे ना, तुम बोर नहीं होगा, पूरा एक साथ पढ़ेगा। देखो पहला है ए टाइप। ए टाइप क्या होता है, ए टाइप होता है जब सतह एक के परमाणु का केंद्र, एकदम जो बोल रहे हैं वही लिख रहे हैं, जैसे समझा रहे हैं, समझाया जाता है वैसे लिख रहे हैं। जब सतह एक के परमाणु का केंद्र सतह 2 के परमाणु के ऊपर हो, तब इस व्यवस्था को ए चलता रहेगा टाइप। समझ में आया? जो लिख रहे हैं बस उसी को सजा देना है। मतलब क्या हुआ कि जब सतह ए, तो इसका सतह बना लेते हैं पहले तो, ठीक है। ये सतह हो गया तुम्हारा 1D का, कोई दिक्कत? इसको कह देते हैं सतह, या L1 लिख दें? यस सर। मतलब सतह ए, ठीक। अब क्या है, इसके ऊपर हमको परमाणु लगाना है। तो सतह 2 का जो परमाणु है, सतह 2 का जो परमाणु है, यहां है। मतलब इस परमाणु का केंद्र और इस परमाणु का केंद्र दोनों क्या है, समान है। फिर एक और परमाणु, ठीक, फिर एक और परमाणु। मतलब इसमें हम जितना भी सतह लगाएंगे, सबके परमाणु का केंद्र क्या होगा, एक दूसरे के समान होगा। ये हो गया L2, ये हो गया L3, ये हो गया L4। इसका हम केंद्र मिला लेते हैं, ये रहा इसका केंद्र। देखो केंद्र पूरा पूरी एक चीज में है। मतलब क्या हुआ कि परमाणु का केंद्र, किसका केंद्र, परमाणु का केंद्र L1 सतह 1 का बराबर कब होगा, सतह 2 पर नहीं हो जाएगा? अरे परमाणु का केंद्र का जो सतह है, परमाणु का केंद्र है, सतह 1 का बराबर होगा सतह 2 के। फिर उसके बाद 3, उसके बाद 4। बहुत बढ़िया, ठीक। तो इस क्लोज पैकिंग का नाम क्या है, ए टाइप। ये टाइप है, इसका नाम क्या होता है? देखो, किसी भी एक केंद्र के परमाणु को कंसंट्रेट करो,
बहुत मजेदार टॉपिक है, देखो कर लिया। अब इसका उप संयोजन संख्या कितना होगा बताओ? 4 होगा, बहुत बढ़िया। इसमें उप संयोजन संख्या Cn बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना? 4। Cn बराबर 4। एक हम पहला पॉइंट निकाल लिए। अब इसका दूसरा पॉइंट ये ऑब्जेक्टिव पूछता है कि इसका जो संरचना है वो उसका नाम क्या है। देखो यहां से स्क्वायर बनेगा, ये भी टच कर रहा है, ठीक है। देखो यहां से यहां ये टच किया इसको, दूसरा यहां टच किया, तीसरा ये किस जैसा लग रहा है? स्क्वायर जैसा नहीं लग रहा है? स्क्वायर जैसा लग रहा है। तो किसी भी पॉइंट को तुम फोकस करो, यही संरचना निकलेगा, निकल रहा है। इसलिए इस संरचना का नाम है स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग। क्या नाम है? स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग। शॉर्टकट में बोलते हैं इसको SCP। बात समझ में आया? यस सर। मजा आया? यस सर। समझ में आया? मतलब एक परमाणु के ऊपर अगर हम दूसरा परमाणु उसी केंद्र के आधार पर रखते हैं तब जो हमको निविड संकुलन बनता है उसको बोलते हैं A टाइप। और इस A टाइप निविड संकुलन में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, उप संयोजन संख्या, वो है 4। कितना है? 4। और इसका नाम क्या होगा? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, टाइम हो गया क्या? अभी 10 मिनट। 8:05 हो गया, 5 मिनट है ना। मतलब ये भी टाइप खत्म कर देता है। सबको मोबाइल ऑन कर लेना, स्कैनर ये इसका ये QR कोड भेज देंगे, पूरा आ जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अगला है हम लोग का क्या? AB टाइप। अगला है AB टाइप। सेकंड टाइप हम लोग का AB टाइप। क्या होता है? जब सतह एक के परमाणु का, इसको लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, परमाणु का केंद्र सतह, चलो हटा सब मेहनत बेकार। जब सतह 2 के अणुओं को कहां रखेंगे? सतह 1 के अणुओं के ऊपर, अणुओं के मध्य रखने पर प्राप्त निविड संकुलन को क्या कहते हैं? AB टाइप। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? टाइप कॉपी किताब बन के नहीं पढ़ना है तो आप 7:45 बजे घर चले जाया करो दूसरा कोचिंग। पता नहीं हमको दूसरा कोचिंग कितना बजे स्टार्ट होता है। चलो, ये है तुम्हारा 1D सतह। क्या है? 1D सतह। इसको हम लोग मान लेते हैं सतह 1। ठीक, अब इन दोनों सतह के बीच में, इन दोनों सतह के बीच में अब हम इसका केंद्र बराबर कब होगा? जब हम इससे आगे लगाएंगे तब ना। ठीक है, मतलब अब हम इसको इसके केंद्र के सामने लगा रहे हैं, यहां पे लगाएंगे ऐसे। बात समझ में आया? अब जो ये दूसरा केंद्र है ये कब बराबर होगा? जब उसके ऊपर लगेगा।
इसीलिए इसको ए टाइप बोलते, ए बी बोलते हैं। देखो ये हो गया सतह ए, इसका टाइप हम मान लेते हैं ए। ये कौन सा लेयर कहलाएगा? ये कौन सा लेयर कहलाएगा? बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि इसका केंद्र इसके केंद्र से मिल गया। ये बी है तो इसका केंद्र यहाँ मिला तो इसको क्या बोलेंगे? बी। टाइप क्या बना? ए बी टाइप। समझ में आया? समझ लो, ए बी टाइप। ये हुआ सतह 2, ये हुआ सतह 3, ये हुआ सतह 4। इसी तरह से चलता रहेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि परमाणु का केंद्र, ठीक है, सतह 1 का कब बराबर होगा? बोलो ना रे, कितने नंबर सतह से बराबर होगा? 3 नंबर। यस सर। और सतह 2 का केंद्र सतह 4 के बराबर होगा। इसी तरह से चलता रहेगा। ये टाइप हुआ ए सतह, ये भी हो गया तुम्हारा ए सतह। ए का कब मिलेगा? 20। ये हो गया ए सतह, मिल गया ना? ये हुआ बी। अब बी सतह कब मिलेगा? जब चौथा सतह आएगा। ये टाइप कौन सा हुआ? ए बी टाइप। बस 1 मिनट और मेरे प्यारे चिल्ड्रनों, देखो अब किसी एक परमाणु को केंद्रित करो। इसी को करते हैं तो इसको कितना परमाणु छू रहा है? ध्यान से देखो, हमको नहीं पूछा इधर। कितना? 6। देख भी लेते हैं। देखो यहाँ ये वो असली प्रैक्टिकली पढ़ाई दिखा दिए तुम। इतना सुंदर यूट्यूब में क्लोज पैकिंग नहीं, आज खोज लेना जा करके। भले 3D नहीं पढ़ा रहे हैं लेकिन बहुत लाजवाब है। 3D भी पढ़ाएंगे अब तो डिजिटल बोर्ड में, ठीक है। पहले इसको समझा दिया बोर्डे पे। आज तक 3 साल में ना किसी बच्चा को ऐसा नहीं लगा होगा कि 3D में हम नहीं समझे। वो तरीका ही ये वाला बहुत अजीब है। ये ऐसा तरीका तुमको नहीं मिलेगा यूट्यूब पे। अगर आप देख के आना, अगर मिला तो कोई बताना, ठीक है। एक मैम का है बस बहुत अच्छा, उसी का वीडियो पढ़ाएंगे, केंद्रीय विद्यालय की, ठीक है। समझ में आया? यस सर। अब इसका बता दो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। बहुत बढ़िया। इसका पैकिंग का नाम क्या होगा? हेक्सागोनल है ना? इसके पैकिंग का नाम होगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। शॉर्टकट में इसको बोलेंगे HCP। हो गया क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? रिक्त स्थान है, इसको कल बताएंगे क्या होता है रिक्त स्थान। इसमें दिख रहा है? हाँ देखो, बता दे क्या?